शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड जो हुआ है उसकी जांच अभी तक कोई नतीजे पे पहुंची नहीं है। जब पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए इतनी मुश्किल से लड़कियां घर से निकल के आई हैं, पटना शहर तक पहुंची, उनके साथ इस तरह की घटना होती है और इसके ऊपर सरकार बिल्कुल चुप है। कि आस्था की बात नहीं है कि मैं बिहार पुलिस को भगवान मान लूं और उन पे अंधविश्वास कर लूं। वो क्या काम कर रहे हैं, वो क्या किस तरह से केस को डील कर रहे हैं, इस बात से तय होगा कि उन पे कितना भरोसा करना चाहिए, मेरा कितना भरोसा है। उसके कपड़े और बेडशीट और उस ये सारा का जो जांच होना चाहिए था वो भी 3 दिन बाद हुआ। धुले हुए बेडशीट वगैरह मिला। उनमें स्टेटमेंट जो है, हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल थे जहाँ उसको पहले ले गया बाद में ले गया, ऐसे बहुत तमाम गैप है। प्रशासन के पास भी गए हुए हैं, माँ बाप बहुत समय से भटक रहे हैं। जहानाबाद से शुरू होगी बेटी बचाओ न्याय यात्रा, कल से शुरुआत है, जिसमें मृतिका के माँ बाप और उनके परिवार के लोग हमारे साथ चलेंगे। जन सुनवाई आज हो रहा है और पहले भी लगातार इस जगह पे हम लोगों ने आंदोलन किया है। जन सुनवाई के बाद आज ही यहाँ से यात्रा निकलेगी। विधानसभा में क्या जनता विधानसभा का घेराव नहीं करती? मजबूती के साथ तो मैंने अपने सवाल को रखा है, बिल्कुल आवाज उठाया हमने। बाहर निकलती है, पटना के हॉस्टलों में आती है पढ़ने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। नीट छात्रा मामले में जो है लगातार जो है सीपीआई एमएल और सीपीआई दोनों जो है लगातार सड़कों पे उतर रही है। आज जो है यहाँ पे देख सकते हैं बुद्धा स्मृति के पास ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है आयशा के तरफ से जो है लगातार कर रही है कि जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और जो हाई कोर्ट का जो जज है उनके संरक्षण में जो सीबीआई जांच है वो होनी चाहिए। लगातार जो है परिवार वाले भी बिहार पुलिस पर आरोप लगाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि जो है प्रशासन अलग ही मोड़ देने का काम कर रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार कह रही है कि हम लोगों की जांच पूरी कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देख लीजिए या एफएसएल की रिपोर्ट देख लीजिए, तमाम जगहों में जो है वो पुष्टि कर दी गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन का दावा कुछ और है और पब्लिक या उनके परिजन का जो है कहना कुछ और है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं इसका उद्देश्य क्या है? अभी जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड जो हुआ है उसकी जांच अभी तक कोई नतीजे पे पहुंची नहीं है। सरकार किसी भी तरह से कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। उल्टा डीजीपी जो है लड़की के माँ बाप पर दबाव बना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो मान ले कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। जब पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए इतनी मुश्किल से लड़कियां घर से निकल के आई हैं, पटना शहर तक पहुंची, उनके साथ इस तरह की घटना होती है और इसके ऊपर सरकार बिल्कुल चुप है। तो ये बहुत संदिग्ध है कि किनको छुपा रही है और क्यों बचा रही है। अगर घर वाले ने किया है, गांव का है, हॉस्टल का है, जो भी है, पुलिस तो कह रही है कि उनके परिवार का डीएनए सैंपल लिया गया है, किसी का डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ है। और तो आप जो भी है उसको आप खुल के बताइए ना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से नहीं है। पहले 24 घंटे 48 घंटे में जो जांच होनी चाहिए थी पुलिस द्वारा, वो सारा कुछ नहीं हुआ। उसमें भी बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये मामला बहुत गड़बड़ है। बिहार पुलिस पे आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? भरोसे की बात नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है और ये मेरी आस्था की बात नहीं है कि मैं बिहार पुलिस को भगवान मान लूं और उन पे अंधविश्वास कर लूं। वो क्या काम कर रहे हैं, वो क्या किस तरह से केस को डील कर रहे हैं, इस बात से तय होगा कि उन पे कितना भरोसा करना चाहिए, मेरा कितना भरोसा है। इस केस के मामले में उन्होंने बहुत सारी चीज़ की है जो संदिग्ध है, जिसका जवाब नहीं है, बहुत गैप है और इसलिए इस केस पे भरोसा नहीं है और शायद सरकार को भी भरोसा नहीं है। इसीलिए सीआईडी को दिया, अब सीबीआई को दिया। हमारी मांग है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिटिंग जज के अंतर्गत एक टीम का गठन हो और वो निष्पक्ष जांच करे और अगले 10 दिन 15 दिन में जो भी मामला है उसको सामने लेकर के आए। लेकिन प्रशासन तो अड़िग है कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया वो सही है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। सीसीटीवी फुटेज भी जो है प्रशासन ने जारी कर दिया। नहीं, सीसीटीवी फुटेज कहाँ जारी किया उन्होंने? वो बस कुछ छुटपुट जो है घटना के बाद वो लड़की को कमरे से लेकर के हॉस्पिटल ले जा रहे, इस तरह का है। उससे कोई कंक्लूसिव कोई एविडेंस नहीं है। वो सबसे पहले तो उसकी जो भी
उसके कपड़े और बेडशीट और उस ये सारा का जो जांच होना चाहिए था वो भी 3 दिन बाद हुआ। धुले हुए बेडशीट वगैरह मिला। उनमें स्टेटमेंट जो है हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल थे जहाँ उसको पहले ले गया बाद में ले गया, ऐसे बहुत तमाम गैप है। उनके पिताजी ने, मृतिका के पिताजी ने पूरे 8 से 10 पॉइंट है जो डीजीपी को दिए हैं कि वो क्यों उनकी जांच से, पुलिस की जांच से असंतुष्ट है। और दूसरा कि अगर इनकी जांच है तो कंक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो पुलिस डाल दे। ये तो संदिग्ध, तो ये तो और शक के दायरे में लाता है ना, जहाँ डीजीपी परिवार को कह रहे कि आप सुसाइड मान लीजिए। अगर उनका कंक्लूजन यही है कि ये सुसाइड है तो वो खुले आके कह दे कि हमने ये पाया है हमारी जांच में कि मृतिका ने खुद आत्महत्या की है और इसमें कोई दूसरा एंगल नहीं है। लेकिन परिवार को, माँ बाप को बुला के बंद कमरे में दबाव बनाने की क्या जरूरत है? इस पे शक नहीं होगा तो और आप क्या लोग खुले मन से जो है इस तरीके का बैठक करके जो है कह रहे हैं कि सरकार प्रशासन काम नहीं करे, परिवार वालों के साथ जाके आना मिलना चाहिए प्रशासन से। आप लोग जो है बिना परिवार वालों के साथ से यहाँ पे बैठे हैं, कह रहे हैं कि जो है न्याय नहीं मिला। प्रशासन के पास भी गए हुए हैं। माँ बाप बहुत समय से भटक रहे हैं, लगभग अब 1 महीना होने को है। आप परिवार वालों से आप लोग मुलाकात बिल्कुल, अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमारे पार्टी के CPI-ML के जो जनरल सचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य और हमारे वरिष्ठ साथी इंक्लूडिंग शशि यादव जो MLC हैं, ये सब उनके घर से गए, उनके माता पिता से मिले। इसकी फोटो वीडियोस हमारे पास है। उन्होंने जो बताया उन पे भारी दबाव है इस मामले को सुलटाने का। और कल हमारी यात्रा उन्हीं के पतियामा गांव जहानाबाद से शुरू होगी। बेटी बचाओ न्याय यात्रा कल से शुरुआत है, जिसमें मृतिका के माँ बाप और उनके परिवार के लोग हमारे साथ चलेंगे। चलिए, देख सकते हैं जो नीट छात्रा मामला है वो लगातार अब जो है बिहार में राजनीति तूल पकड़ता जा रहा है। कैसे देख रहे हैं ये लोग जो कह रहे हैं कि जो है बेटी के साथ जो है न्याय हुआ, न्याय नहीं मिला, आप लोग संतोषजनक महसूस नहीं कर रहे हैं क्या पटना पुलिस से? अभी तक मेन काल्प्रिट तो पकड़ाया नहीं। हाँ, अब शुरू में जो बयान दिया है प्रशासन तो कह रही है कि उसी रीजन से मौत हुई है। गलत को तो बता रहा है। लोग का नॉर्मली तो नहीं है, नहीं है वो गलत कह रहा है। प्रशासन जांच होगा तो पता चलेगा, सब आ जाएगा। अब तो सीबीआई जांच कर रही है। पटना पुलिस पे भरोसा नहीं हुआ उनके परिजन को, कह रहे थे कि जो है पटना पुलिस लिपापोती कर रही है। हाँ, जो होगा, जो रोड पर होगा, CBI भी जो क्या है लोग जानते ही हैं लोग। चलिए, छात्रा मामले में आप लोग सड़क पे लगातार उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है छात्रा को न्याय नहीं मिला। अब जो है आप कह रहे हैं कि जो है कल से हम लोग छात्रा के गांव से हम लोग पद यात्रा करेंगे। बिल्कुल, यहाँ से ही आप जन सुनवाई देख रहे हैं। जन सुनवाई आज हो रहा है और पहले भी लगातार इस जगह पे हम लोगों ने आंदोलन किया है। जन सुनवाई के बाद आज ही यहाँ से यात्रा निकलेगी और लगातार 10 दिनों तक, 1 सप्ताह तक घूमते हुए 10 तारीख को पुनः गांधी मैदान से एक बड़ी गोलबंदी से विधानसभा के समक्ष हम लोग प्रदर्शन करेंगे। एक बड़ी ताकत पटना की सड़कों पे उतरेगी और इस सरकार से हिसाब और जवाब मांगेगी। विधानसभा का घेराव करने की जरूरत है, जबकि आप खुद विधानसभा में अपनी बात वहाँ पर रख सकती मजबूती के साथ। तो विधानसभा में क्या जनता विधानसभा का घेराव नहीं करती मजबूती के साथ? तो मैंने अपने सवाल को रखा, बिल्कुल आवाज उठाया हमने। राज्यपाल के अभिभाषण में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन नहीं होंगे तो यह सरकार बात नहीं सुनेगी। सम्राट के पुलिस पे भरोसा नहीं है क्या? सम्राट जी तो बने हुए हैं, बुलडोजर बाबा बनने का खिताब हासिल करने में लगे हुए हैं। अगर DGP साहब का ये बयान है कि तुम उसे आत्महत्या मान लो, उसके परिवार को अपमानित करते हैं, तो आप किस पर भरोसा रखेंगे? वो कहते हैं कि CBI जांच में धकेल देंगे, बरसों बरस दौड़ते रहना, न्याय लेते रहना, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? इसलिए ये तो CBI बताए। अगर सरकार भेजती है और CBI एक्सेप्ट भी करती है, तब भी हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आप इसकी जांच कराइए। आप लोग जैसे इस बेटी के लिए, लड़ाई के लिए निर्णायक भूमिका तक पहुंचाइएगा कि ऐसे सिर्फ जो है राजनीतिक हवा माहौल बना करके? आप लोग अगर जानते होंगे
तो बालिका गृहकांड जो मुजफ्फरपुर का था, इसी तरीके से लगातार उसे दबाने की कोशिश की गई, मगर उस प्रश्नों को लेकर के लगातार हम लोगों ने पटना की सड़कों पे आंदोलन और संघर्ष किया और उन बड़ी मछलियों को जेल में डालने के लिए मजबूर किया हम लोगों ने। इसलिए इस लड़ाई को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सीबीआई तो अभी तक जो की है वो भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये मांग किया है कि सिटिंग जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, उनके नेतृत्व में सीबीआई जांच अब करवाई है।